के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। पीएम मोदी 71 वर्ष के हो गए हैं और इस खास मौके पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भाजपा द्वारा सेवा से संपर्क कैंपेन चलाया जाएगा जो 27 सितंबर से 20 दिन तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज कई कार्यक्रमों का आयोजित किया जाएगा। लोगों से कोविड प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम मनाने की अपील की गई है। इसके अलावा आज वैक्सीनेशन के मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि मिल सकती है क्योंकि इस मौके पर तमाम सरकारों और सेंटर्स ने बड़ा टारगेट सामने रखा है। बीजेपी द्वारा भी अपने स्तर पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। विराट कोहली ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वह T20 की कप्तानी छोड़। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए सारी पार्टियां जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिशों में लगी हुई है। इसी बीच गुरुवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने यूपी में भी फ्री बिजली का वादा किया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल इससे पहले पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में भी फ्री बिजली का वादा कर चुके हैं। अगले साल इन सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश में महंगे बिजली के बिलों से मुक्ति दिलाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा। आम आदमी पार्टी सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर हर आदमी को घरेलू उपयोग के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। हाल ही में जोमेटो कंपनी के सह संस्थापक गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दिया है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें ट्वीट कर बधाइयां दी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर बधाई दी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। बता दें कि यूथ कांग्रेस आज के दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है और अलग अलग जगह प्रदर्शन करेगी। हाल ही में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला अलीगढ़ में रखी गई है। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने गूगल कंपनी पर $177 मिलियन का जुर्माना लगाया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है।